हर जनरेशन में एक ऐसा गेम आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा गेम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। मारियो 64 ने 3D को डिफाइन किया, हेलो ने रीडिफाइन किया शूटर्स को, माइनक्राफ्ट ने रीडिफाइन किया क्रिएटिविटी को, और 2013 में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ने गेमिंग को ही रीडिफाइन कर दिया। Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. No movie or music release has ever come close to that. 4, 3, 2, 1, लेकिन अब 10 साल बाद रॉकस्टार गेम्स अपने सबसे बड़े टेस्ट के सामने खड़ा है। 7 साल की खामोशी के बाद वो वापस आ रहे हैं एंटरटेनमेंट हिस्ट्री के सबसे महंगे प्रोजेक्ट के साथ। हजारों डेवलपर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट और सिर्फ एक मौका हिस्ट्री बनाने का। देखो, रॉकस्टार का हर रिलीज दो चीजें करता है, एक टेक्निकल लीप और एक कल्चरल फिनोमिनन। जब 2001 में GTA 3 लॉन्च हुआ तो शेल्फ पर रखा बस एक गेम नहीं था, हम सब के लिए वो पहला ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस था जहां हम मिशन छोड़कर शहर में घूम सकते थे और केओस मचा सकते थे। लोग आज भी कहते हैं कि GTA ने उनका चाइल्डहुड शेप किया है, लेकिन ये सक्सेस आसान नहीं थी। 2002 में जब वाइस सिटी रिलीज हुआ तो गेमर्स के लिए वो 80s का एक सपना था, लेकिन क्रिटिक्स के लिए एक थ्रेट। न्यूज चैनल्स और लॉयर्स ने गेम को रियल वर्ल्ड क्राइम से लिंक कर दिया। वाइस सिटी को सोसाइटी के लिए एक खतरा बताया गया, पर रॉकस्टार रुकने वालों में से नहीं था। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने GTA सैन एंड्रियास ड्रॉप किया। 3 सिटी, लॉस सैंटोस, सैन फियरो और लास वेंचुरस। मैप इतना बड़ा था कि उसमें माउंटेन्स, कंट्री साइड्स और डेजर्ट्स भी थे। सैन एंड्रियास ने ओपन वर्ल्ड गेम का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर आया GTA 4 और उसका फिजिक्स इंजन जिसने गेम को और भी रियल फील कराया। और फाइनली 2013 में GTA 5 ये हिस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यही सक्सेस रॉकस्टार के लिए कर्ज भी बन गई। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई कि खुद रॉकस्टार के ओनर डरने लगे कि इसको हिट कैसे करेंगे। लेकिन जब सबको लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, 2018 में उन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 रिलीज कर दिया। 600 मिलियन का प्रोजेक्ट, इतनी डिटेलिंग कि बाकी सारे गेम्स अधूरे लगने लगे। RDR 2 ने इंडस्ट्री में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब हर नए गेम को लोग RDR 2 से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फेयर हो या नहीं। और अब बारी है GTA 6 की। बड़े बड़े पब्लिशर ऑलरेडी डर रहे हैं, कोई भी अपनी गेम GTA 6 के आसपास रिलीज नहीं करना चाहता। एनालिटिक्स का कहना है कि ये गेम पहले 2 महीनों में $8 बिलियन कमा लेगा। लेकिन ये बात पैसों की नहीं है, ये बात है इम्पैक्ट की। GTA 6 सिर्फ रॉकस्टार का ही नहीं बल्कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करेगा। कमेंट्स में बताओ, लाइक मारो अगर आप भी GTA 6 के रिलीज डेट का वेट कर रहे हो।